हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उसी लेक्चर में जहां पे हम लोगों ने बात किया था कन्वर्जेंट टेक्निक्स के बारे में। नंबर सिस्टम हम लोगों ने ओवर कर लिया है। नंबर कितने तरह का हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है। हम लोगों ने पहला कन्वर्जन कर लिया था जहां पे हम लोगों ने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर के और भी कन्वर्जन्स। बाइनरी नंबर के कौन से और कन्वर्जन्स हैं, माने बाइनरी नंबर से और किस में जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सबसे पहले कर लिया था क्या, बाइनरी नंबर को बदल लिया था किसमें, डेसिमल में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कैसे जाएंगे और बाइनरी नंबर से हेक्सा में कैसे जाएंगे। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इन सभी के ये सारे कन्वर्जन्स। ठीक है, चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कर रहे हैं। पहला कन्वर्जन अपना ओवर हो चुका है, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। सेकंड कन्वर्जन जो अपने पास है दैट इज सेकंड कन्वर्जन, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कैसे जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को बाइनरी से ऑक्टल में जाना होगा, इसका मतलब है एक छोटी सी बात अगर मैं समझता हूं क्या, बाइनरी मतलब होता है, बाइनरी मींस 2। इसका मतलब कितना होता है कि इसका मतलब होता है दैट इज 2। 2 मतलब अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं, दिस विल इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू 2 के बराबर होगा। अगर मैं ऑक्टल की बात करूं, सो ऑक्टल मींस कितना, 8। ऑक्टल का मतलब होता है 8 और 8 का मतलब होता है कितना, 2 टू द पावर कितना, 3 हो जाएगा। 8 का मतलब होता है 2 टू द पावर 3। अगर मैं कहता हूं यहां पे देखेंगे तो आपके पास 1 मिल गया और यहां पे देखेंगे तो आपके पास क्या मिल गया, 3 मिल गया। यही हमारे पास क्या बन जाता है, की पॉइंट, और यही मेरे पास क्या हो जाता है, ट्रिक बन जाता है। ट्रिक क्या हो जाएगा, एक मिनट, ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक ऐसा हो जाएगा कि अगर मेरे को बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, यानी बाइनरी से कहां जाना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है, तो मेरे को क्या करना होगा, कैसे मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। तो ट्रिक क्या है इसको जरा देख लीजिए। क्या याद करेंगे हम लोग देखेंगे सिंपल, कहां से, बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2 टू द पावर 1, इसको हमें बदलना है कहां पे, ऑक्टल में, 2 टू द पावर कितना, 3। ऑक्टल में जा रहे हैं यानी 2 टू द पावर 3। इट मीन्स यहां पे आपके पास 1 है और यहां पे आपके पास कितना है, 3 है। तो करेंगे क्या, एक बात पक्की पता चल गई, क्या क्या पक्की पता चली कि भैया ग्रुपिंग करना है। कितने कितने बिट का क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। कितने बिट का, एक एक को हम लोग क्या कह रहे हैं, बिट। ग्रुपिंग ऑफ बिट्स कितने बिट का, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट, 3 बिट, 3 बिट का, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट। 3 बिट का आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, 3 बिट का अगर आपको ग्रुपिंग करना है तो इसका मतलब है ग्रुपिंग करेंगे कैसे, तो मैं लिख रहा हूं ग्रुपिंग शुड बी डन। ग्रुपिंग को हम लोग कैसे करेंगे, फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट और फ्रॉम LSB, LSB मतलब लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फ्रॉम LSB इन रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट हुआ तो LSB से आप क्या करिए, ग्रुपिंग करिए, कितने कितने का, 3 का आप ग्रुपिंग करते चले जाइए। अगर क्या हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, ग्रुपिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट
fractional part should be start from कहां से स्टार्ट करेंगे आप, या आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट after the decimal decimal place। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं, देखिए कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं, एग्जांपल हम लोग लेते हैं कुछ इस तरह से। एग्जांपल मैं कहा हमें जाना है कहां से, बाइनरी टू कहां जाना है दोस्त, ऑक्टल। डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, यानी 1 0 0 0, एग्जाम्पल नंबर 1 1 0 0 1 1 0 1, है ना। इसका बेस वैल्यू कितना 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। इसको आपको बदलना है बेस वैल्यू 8 में बदलना है। कहां जाना है, बेस वैल्यू 8 में जाना है। ट्रिक वही अपना है, क्या 3 की ग्रुपिंग करेंगे फ्रॉम द LSB या फ्रॉम द राइट मोस्ट। मेरा राइट, ये देखिए अभी मैं इधर मुंह हूं तो मेरा राइट वाला, तो यहां से आप 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखता हूं। सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, यहां पे आप देखेंगे कोई भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल नहीं है, यानी डेसिमल नंबर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, रियल नंबर अवेलेबल है, रियल पार्ट अवेलेबल है। तो अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 0 0 0 1 1 1 0 और कितना 1। ग्रुपिंग करना फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट और फ्रॉम द LSB से, तो ग्रुपिंग करते हैं। 3 की ग्रुपिंग करना है, यानी 3 बिट एक साथ उठाना है, तो 1 2 3। अब देखिए होता क्या, लोग ऐसे करके एग्जाम में ग्रुपिंग करते हैं। एग्जाम में जो ग्रुपिंग करते हैं कुछ इस तरह से, और इस वजह से क्या होता है, गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप जो ग्रुपिंग करेंगे वो बस ऐसे कट कर दीजिए, 1 2 3 कट, 1 2 3 कट, 1 2 3। ठीक है, ऐसे आपने ग्रुपिंग कर लिया। अब यहां देखिए, अब इसका क्या लिख दीजिए, फ्रॉम द राइट मोस्ट प्लेस। अब इसके बाद एक और इसमें पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेते हैं। क्या एक पॉइंट नोट डाउन किया जाए, कोडिंग से। कोडिंग क्या है, write down the code of each bit and write the equivalent octal number system। ठीक है, क्या अब यहां पे देखिए, इस बात को समझिएगा, क्या कि मैं कहता हूं एक कोड आप थोड़ा सा जान लीजिए। क्या कोड क्या है, अगर मैं कहता हूं 2 to the power 0 तो इसका मतलब कितना हो गया 1। अगर मैं कहता हूं 2 to the power 1 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब 2 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 2 to the power 2 तो इसका मतलब हो जाएगा 4। और अगर मैं कहता हूं बस 3 ही बिट है, 1 2 3 बिट के लिए
421 का एक कोड आप ध्यान रखिए, 421 का एक कोड ध्यान रखिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, इस ये 4 है तो 4 और ये 2 है तो 2, इनको ऐड करिए और इसको ऐड करिए 1, तो 4 + 2 6 + 1 कितना बन जाएगा 7, और 7 जो है वो ऑक्टल नंबर का फाइनल वैल्यू है, ये ऑक्टल नंबर का फाइनल वैल्यू है, ऑक्टल नंबर का कितना है फाइनल वैल्यू है। यानी ये बात मेरे को ध्यान में रखना होगा, इस कोड को मेरे को क्या रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा, क्या 421। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 1 लिखा है, यानी मैं कहूंगा 2⁻0 वाला बिट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ये वाला बिट एक्टिवेट नहीं होगा और ये वाला बिट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, यानी 2⁻2 वाला बिट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह पे लिखूंगा तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं कहा 2⁻0 एक्टिवेट हो गया, 2 कितना 2 एक्टिवेट हो गया, तो इसकी जगह पे मैं लिख दिया 4 और इसकी जगह पे तो 0 ही रहेगा और इसकी जगह पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5। दिस इज द ऑक्टल नंबर। ऑक्टल भी है, डेसिमल भी है, ऑक्टल भी है और डेसिमल भी है। ठीक है, अच्छी बात ऑक्टल का यही होता है कि उसका इक्विवेलेंट लिखना नहीं पड़ता है, वो ऑक्टल और डेसिमल दोनों में मिल जाता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 2⁻0 एक्टिवेट है और 2⁻1 एक्टिवेट है, बस यही दो एक्टिवेट है। इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया 0 प्लस, यहां पे अगर आप देखेंगे 2 प्लस, यहां पे आप देखेंगे तो कितना बन जाएगा 1, तो यहां पे अगर आप वैल्यू देखेंगे दैट इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहां पे अगर आप वैल्यू देखते हैं तो आपके पास जो बनता हुआ नजर आया वो क्या आ गया, आप कहेंगे यहां पे बन गया 2 + 1 कितना 3, 3 जो है वो ऑक्टल में भी है, 3 ऑक्टल में भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला बिट देखिए, तो मैं कहा यहां पे अगर मैं देखता हूं तो आपके पास क्या है, ये डीएक्टिवेट 0 बन गया, तो इसको आप लिखिए 0, इसको भी आप लिखिए 0 और ये 2 कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 ये एक्टिवेट हो गया, 2 एक्टिवेट हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना 4 प्लस कितना 0 प्लस कितना 0, दिस इज इक्वल्स टू कितना 4 ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल का कितना बन गया 4 बन गया। अब इन सभी बातों को एक साथ लिख दीजिए, इन सभी बातों को आप क्या करिए एक साथ लिख दीजिए। कैसे लिखा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी ऑक्टल इक्विवेलेंट, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना बनेगा, यही आपके पास क्या बन गया 4, ये बन गया 3 और ये बन गया 5 ऑफ ऑक्टल। ये आपके पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो आपके पास नंबर सिस्टम था बाइनरी में जो आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम था वो कन्वर्ट होके किस में चला गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ गया। बहुत आसान, वेरी 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 इजी। ट्रिक इज सिंपल। ट्रिक क्या है भैया, 3 बिट का ग्रुपिंग करना है, 3 बिट का ग्रुपिंग करना, उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि 2⁻1 से कहां जाना है, 2⁻3 में जाना है, दैट इज इक्वल्स टू ऑक्टल माने कितना बेस वैल्यू 8 और 8 का पावर 3 होता है, तो 3 की आपको क्या कर देना है, ग्रुपिंग कर देना है। ठीक है, 421 का कोड याद रखना है, ईच कोड का आपको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखिए, उसका ऑक्टल लिख दीजिए, और डेसिमल और ऑक्टल क्या होता है, सेम ही होता है, डेसिमल और ऑक्टल नंबर सेम ही होता है, क्योंकि डेसिमल ज्यादा नंबर हो जाते हैं, है ना। ये बात नहीं समझ में आई तो समझा देता हूं। अगर मैं ऑक्टल की बात करता हूं, ऑक्टल की बात करता हूं, तो ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर होंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वहीं अगर मैं डेसिमल की बात करूं, वहीं अगर मैं डेसिमल की बात करता हूं तो डेसिमल में कितना हो जाता है दोस्त, डेसिमल में अगर आप देखोगे ना तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 आता है ना। तो ये 2 नंबर क्या हो जाता है, डेसिमल में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जब आप कोड लिख रहे हो ना 421,
तो आप इन दोनों को एटमोस्ट 3 ही बिट है, 3 ही बिट है, तो एटमोस्ट 3 बिट एक्टिव हो जाएंगे, तो इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 7 ही आ रहा है, ऐड करने के बाद 7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला तो इतना नंबर सिस्टम ऑक्टल में भी है और यही नंबर सिस्टम डेसिमल में भी है। तो बहुत आसान होता है, इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वहीं अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करता हूं, वहीं अगर मैं बात करता हूं हेक्साडेसिमल की, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वहां पे हमें बार बार सोचना पड़ता है इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है ना, ये बात मेरे को समझ आ गई कि भैया ऐसी ऐसी बातें हो गई, ये सारी बात मेरे को आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेके करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेके करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इसको और कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। सपोज करिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहता हूं 1 1 1 1 0 0 1 0 1 5 6 7 8 9 1 1, ये आपके पास आ गया। इसका क्या दिया हुआ है, बाइनरी दिया हुआ है, और आपको बदलना किस में है, बाइनरी से आपको जाना है ऑक्टल में। ये भाई साहब कह रहे हैं बाइनरी से आप चले जाइए कहां पे, ऑक्टल में चले जाइए। ठीक है, तो आइए हम लोग इक्विवेलेंट टू ऑक्टल ढूंढते हैं। बोलो भाई, इक्विवेलेंट टू ऑक्टल ढूंढते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, मैं कहता हूं सबसे पहले तो बिट लिख लेंगे हम लोग। मैं तो यही सीखा क्या, 1 2 3 4 1 है, 1 2, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं, 3 4 1 है, 1 2 2 शून्य है, 1 और ये कितना 2, और कुछ ज्यादा ही हो गया, अटेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 2, और फिर 1 0 1 0 1 और 1 है ना भाई, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये अगर आपके पास हो गया, तो मैं कहा था आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, यानी 2 टू द पावर 1 से कहां जाना है, 2 टू द पावर 3 में जाना है। 3 बिट का आपको क्या चाहिए, 3 बिट की आपको जरूरत है। तो एक काम करता हूं, 3 बिट को काटते चला जाता हूं फ्रॉम द एलएसबी। 1 2 3 कट, 1 2 3 कट, 1 2 3 1 2 3 कट। अब ये क्या करे, ये तो बेचारा अकेला रह गया, ये तो बेचारा अकेला रह गया। अब इसके लिए क्या करना है, नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके एक बात लिखिए यहां पे, नोट नोट when grouping is not possible, not satisfies, then we should, हम लोग क्या करेंगे, we should place the zero so that grouping become complete itself. कंप्लीट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, चलिए सही कर देते हैं, कंप्लीट इट सेल्फ, अपने आप को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, कंप्लीट इट सेल्फ। कैसे करना होगा, यहां पे आप एक काम करिए, क्या 2 0 और बढ़ा दीजिए अपने आप से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बिट की क्या हो जाएगी, ग्रुपिंग हो गई। यानी ये क्या हो गया, अपने आप को क्या कर लिया, सेल्फ ग्रुप कर लिया, कंप्लीट कर लिया, सेल्फ ग्रुप कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर ये बात पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। क्वेश्चन कैसे,
क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं क्या। अब हमारे पास कितने बिट हो गए, अब हो गए 0 0, कितने बिट हो गए 0 0 1, फिर कितना 1 1 1, फिर कितना 0 0 1, फिर कितना 0 1 1, है ना भाई। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर से वही 1 2 3, 3 बिट का आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3 बिट की आपने ग्रुपिंग कर दी। अब आप क्या कर रहे हैं, इस 3 बिट का तो ग्रुपिंग हो गया, इसका मतलब अब आपको क्या करना होगा, अब आप इसमें कोडिंग लिखते चले जाइए। और कोडिंग कौन सा है, वही वाला कोडिंग। कौन सा है कोडिंग, है आपके पास कोडिंग किसका है, 2 to the power 2, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0। इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4। और इनको अगर एटमोस्ट आप जोड़ लेते हैं, तीनों अगर एक्टिव हो जाते हैं बिट, तो कितना बन जाएगा 7, जो कि एक क्या है, ऑक्टल नंबर है। और डेसिमल तो है ही है, तो इसका मतलब यहां एक्टिव कौन हुआ, 2 to the power 0 एक्टिव हुआ, 2 to the power 1 एक्टिव हुआ, और इसका मतलब यहां पे वैल्यू कितनी 0, यहां पे कितना 2, यहां पे कितना 1, 1 + 2 + 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू कितना बन गया 3 ऑफ ऑक्टल नंबर, 3 ऑफ ऑक्टल नंबर। यानी एक बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगर मैं बातें करता हूं, नेक्स्ट क्या करता हूं कि भैया यहां पे कौन एक्टिव होगा, यहां पे 2 to the power कौन एक्टिव हो गया 0, यहां पे डीएक्टिवेट रहेगा, इसका वैल्यू 0, यहां पे ये डीएक्टिवेट, इसका वैल्यू 0, तो यहां पे वैल्यू कितना बन गया 1 + 0 + 0, इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 1 ऑफ बेस वैल्यू 8। अगला आइए, यहां पे देखिए कौन एक्टिवेट होगा, यहां पे एक्टिवेट होगा 2 to the power 0, यहां पे कौन होगा 2 to the power 1, और यहां पे कौन एक्टिवेट हुआ 2 to the power 2। तो इसका मतलब कितना 4 + कितना 2 + कितना 1, और इस पूरे को अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा 7 ऑफ बेस वैल्यू 8, 7 ऑफ बेस वैल्यू 8। यहां आइए, इसका मतलब 2 to the power 0 एक्टिवेट, इसका मतलब ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 + 2, और ये कितना है 1, तो प्लस कितना 0 + कितना 0, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जानी है 1 ऑफ बेस वैल्यू 8। ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आई कि ये वाली बात क्या होनी चाहिए, इतनी बन गई। अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी ये जो बाइनरी नंबर है इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, जो ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1713, है ना भाई 1713। यहां पे देखिएगा ये इसका ऑक्टल हो गया, ठीक। तो यहां पे बनेगा 1, ये वाला ले लिया, MSB हो गया 713 ऑफ बेस वैल्यू कितना 8। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, ये आपके पास क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो जाएगा, है ना। ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो ऐसे आपको कन्वर्जन करना है। अगर ग्रुपिंग नहीं होती है तो आप क्या कर जाइए, 0 से उसको ग्रुप कर दीजिए, मतलब जितना भी 0 आपको जरूरत पड़ रहा है उससे उसको क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लेता हूं जहां पे हम लोग डेसिमल के बारे में देखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मेरे पास एक नंबर सिस्टम है, कैसा 0.10010101, सिर्फ और सिर्फ इसके पास कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, बेस वैल्यू 2। अब इसका कह रहे हैं कि आप ऑक्टल बताइए। मैं कहा अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल सा बात है, क्या करना है इसका, कुछ नहीं, आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है।
और सोल्यूशन में एक बात तो मेरे को पता है, बेस वैल्यू 1 से मेरे को कहां जाना है, बेस वैल्यू 2 से मेरे को कहां जाना है, बेस वैल्यू 8 में जाना है। बेस वैल्यू कहां जाना है, 8 में जाना है, और 8 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे 3 बिट का हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब इसमें जो ग्रुपिंग होगा, मैंने पहले ही कहा था डेसिमल के राइट मोस्ट बिट में, डेसिमल से राइट मोस्ट बिट कौन सा है, ये वाला। तो इस नंबर को मैं लिख देता हूं पहले। नंबर कौन सा है, 0.101010 ये आपके पास है। अब यहां से आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है कहां से, 1 2 3 1 2 3। अब ये तो हो नहीं पा रहा है, ग्रुप नहीं हो पा रहा है, अनग्रुप हो गया। तो हमने पहले ही नोट में एक बात लिखा था कि जहां पे ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, खुद से 2 0 ऐड कर लेंगे और उसे ग्रुप बना लेंगे। तो मैंने 2 0 ऐड करके इसको ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे कोडिंग लिखिए, क्या यहां से आइए, 2 to the power 0 एक्टिवेट, 2 to the power 1 डीएक्टिवेट, 2 to the power कितना 2, तो इसका वैल्यू क्या है, डीएक्टिवेट है। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 1 प्लस कितना 0 प्लस कितना 4। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 5। 5 इज एन ऑक्टल नंबर। 5 क्या है, ऑक्टल नंबर है। ठीक है, अगर 5 ऑक्टल है तो इसका कन्वर्जन हो गया। अब इस वाले बिट का कन्वर्जन देखते हैं। यहां पे देखोगे तो इसका मान 0, ये एक्टिवेट हो जाएगा 2 to the power 1, ये क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे आप देखोगे इसकी वैल्यू कितना 4, इसकी वैल्यू कितना 0, और इसकी वैल्यू कितना 0 प्लस प्लस, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 4 ऑफ ऑक्टल। 4 ऑफ क्या बन गया, ऑक्टल हो गया, है ना भाई, 4 ऑफ ऑक्टल। यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं तो आप कहोगे 2 to the power 0 डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट, 2 to the power 1 2 एक्टिवेट। तो इसकी वैल्यू बन गई 4 प्लस 0 प्लस कितना 0, यहां पे 4 नहीं होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे तो एरर नहीं। ठीक है, यहां पे कितना बन जाएगा 2, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी कितना 2 ऑफ बेस 8। तो यहां पे 0, यहां पे 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ऑफ ऑक्टल 8। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर मैं ऑक्टल इक्विवेलेंट देखूं तो मैं ऑक्टल इक्विवेलेंट कहूंगा, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 0 0 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिया। इस पूरे बिट के बराबर कौन आया 5, फिर कौन आया 2, फिर कौन आया 4 ऑफ बेस वैल्यू कितना 8। दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट। ये आपके पास क्या आ गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंसी आ गई ऑक्टल की, है ना भाई, ये आ गई ऑक्टल की इक्विवेलेंसी। बोलो यार, इजी है, सो इजी सो इजी सो सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी कन्वर्जन इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम में ही थर्ड वाला अपने पास जो होगा, थर्ड वाला कन्वर्जन जो होगा, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। थर्ड वाला बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे। कहां से, बाइनरी से, बाइनरी से कहां पे, हेक्साडेसिमल में। ओके, बाइनरी मींस क्या, बाइनरी मींस, बाइनरी का मतलब होता है कितना, बाइनरी का मतलब होता है दोस्त, अगर मैं बाइनरी की बात करूं 2 to the power कितना 1, बाइनरी मींस 2 और 2 to the power कितना 1। हेक्साडेसिमल का मतलब कितना होता है 16, और 16 का इक्विवेलेंट हो जाता है 2 to the power कितना 4। यहां पे अगर मैं देखूं तो आपको क्या दिखेगा, यहां पे 1 बिट को आपको बदलना किसमें, 4 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी।
शॉर्ट ट्रिक है, एक ट्रिक है, याद रखने का तरीका है, बस इतना समझिए। याद रखने का तरीका ऐसे ही हो जाना चाहिए। यानी 4-4 की ग्रुपिंग करना पड़ेगा एक एक बिट का। एक बिट जितने भी हैं आपके पास उनको आप क्या कर दीजिए, 4-4 की ग्रुपिंग कर लीजिए। 4-4 की ग्रुपिंग कर लेंगे तो 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे। और रूल्स क्या है? रूल्स एग्जैक्टली सेम है। क्या? पहला लिख रहा हूं, ग्रुपिंग should be done कितने का? ग्रुपिंग ऑफ 4 bit should be done from the rightmost bit or from LSB लोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के से हमें ग्रुपिंग करना है। ठीक है। इन रियल पार्ट में फॉर फ्रैक्शनल पार्ट grouping of 4 bit should be done from the rightmost bit after the decimal after the decimal after the decimal डेसिमल के बाद जो आ रहा है राइट उससे आप क्या करिए, 4 बिट का ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है। अगला आइए, अगर डेसिमल के बाद क्या हो कि कुछ ग्रुपिंग केसेस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, यानी ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? नोट, तो यहां पे लिखिएगा, इफ द ग्रुपिंग ऑफ 4 bit is incomplete then it should be complete by placing the zero bit 0 बिट लगा के आप क्या कर देंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल, सपोज करिए आपके पास एक बाइनरी नंबर है 110101001 है ना, ये बाइनरी नंबर है। इसको आपको बदलना किस में है? हेक्सा में, यानी बेस वैल्यू 16 में। इसका मतलब है, हेक्सा का मतलब होता है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, इसका आप देखते हैं सॉल्यूशन कैसे? ये बाइनरी है, बाइनरी मतलब 2, यानी 2 टू द पावर कितना? 1। यहां से आपको जाना है 16 में, हेक्सा में। हेक्सा का मतलब होता है 2 टू द पावर कितना? 4। यानी आपको ग्रुपिंग करना होगा कितने का? 4 बिट का आपको ग्रुपिंग करना होगा। यहां मैं लिख देता हूं, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट।
4 बिट का आपको क्या करना है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट, 4 बिट का आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आएगी। अब यहां पे आइए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास ऐसा है, तो आप एक काम करिए, 1 1 0 1 0 1 0 1। यहां पे रूल में एक बात और लिख लीजिए, क्या, एक रूल में एक बात और लिख लीजिए, ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर ग्रुपिंग थोड़ा सा अलग है, आफ्टर ग्रुपिंग write the equivalent code of, write the coding of, coding decimal, समझिएगा इस बात को, कोडिंग डेसिमल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इस बात को समझिएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, राइट द कोडिंग डेसिमल इक्विवेलेंट, है ना, and convert them in hexadecimal, hexadecimal। अब इसका मतलब है, ये लास्ट में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, पहले मैं इन दो बातों को लिख दे रहा हूं, कन्वर्ट देम इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे, यानी आपके पास ये है द एलएसबी, आपके पास कौन सा है, ये आपके पास क्या है, एलएसबी हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एमएसबी हो गया, या राइट मोस्ट बिट ये हो गया और लेफ्ट मोस्ट बिट ये हो गया। ठीक है, एक एलएसबी, आपको एलएसबी की तरफ से क्या करना है दोस्त, ग्रुपिंग करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए ग्रुपिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 4 की ग्रुपिंग, कट, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब एक कोड लिख रहा हूं मैं, इस कोड को ध्यान रखिएगा, एक कोड मैं आपको लिख के देता हूं। क्या, अगर 4 बिट हैं तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 0 होगा, 2 टू द पावर 1 होगा, 2 टू द पावर 2 होगा, और 2 टू द पावर कितना होना होगा, 3 होगा। 1 2 3 4, एक एक बिट के लिए एक एक 2 टू द पावर 0, एक एक 2 आपने रख दिया। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1, किसी के ऊपर पावर अगर 0 होती है तो इसका इक्विवेलेंट कितना, 1। यहां पे इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पे इसका इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा, और यहां पे इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर एटमोस्ट सारे बिट एक्टिव हो जाते हैं, अगर सारे बिट एक्टिव हो जाते हैं तो 8 + 4 + 2 + 1 कितना बन जाएगा, 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14 1 15, यानी एटमोस्ट आपको 15 मिल सकता है। ये आपने डेसिमल में लिखा है, ध्यान रहे, इस बात को आपने डेसिमल में लिखा है। ये बात आप जो जोड़े हो, ये एक्चुअल में आपके माइंड में कैसे आया, क्योंकि ये बात कैसी है, डेसिमल में लिखे हो, डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया ना, 15 डेसिमल में मैंने जोड़ दिया। अब यहां पे आइए, यहां पे आइएगा, क्या, इसी का मैं कोड लिख रहा हूं, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना, ये एक्टिव हो गया 2 टू द पावर 0, ये तो डीएक्टिव रहेगा, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और ये फिर से क्या हो गया, डीएक्टिव, है ना। तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे अगर आप देखोगे 0 प्लस, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस, यहां पे वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां से अगर मैं देखूं, 4 + 1 कितना बन जाएगा, 5। ये किस में आ गया, डेसिमल में आ गया, ये डेसिमल में आ गया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं, इस बात को मैंने नोट डाउन कर दिया है, क्या, पिछला मैं पेज दिखाता हूं, क्या, कि कोडिंग डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी ग्रुप कोडिंग जो आपने ग्रुप किया उसका क्या लिख रहे हो, डेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहे हो। अब उसके बाद क्या करिए, कन्वर्ट देम इन हेक्साडेसिमल, उसको क्या बदल देना है, हेक्साडेसिमल में आपको उसको बदल देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अगर आपके पास क्या आ गया, 5 आपके पास क्या आ गया, डेसिमल में आ गया, ये 5 जो है वो डेसिमल में आ गया। फिर से मैं एक बात लिख रहा हूं, क्या,
अगर ये 5 जो है वो डेसिमल में है तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे जरा गौर फरमाइएगा। क्या मैं कहा, अगर एक डेसिमल नंबर है और यहां पे एक हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। डेसिमल का क्या मतलब होता है? डेसिमल का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 और फिर कितना 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 और कितना 1 0 9, अच्छा 9 तक जाएगा ना, डेसिमल 1 5 1 6 1 7 ऐसे आगे बढ़ता चला गया। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं, चलो एक चीज ये भी सीख लिया मैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करता हूं, हेक्साडेसिमल में इसी काउंटिंग को क्या लिख दूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद कितना लिखा जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक होता है, A B C D E E F, उसके बाद कितना 1 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0 तो इक्विवेलेंट है 0 के, 1 इक्विवेलेंट है 1 के, 2 इक्विवेलेंट है किसके 2 के, 3 इक्विवेलेंट है 3 के, 4 इक्विवेलेंट 4 के, 5 इक्विवेलेंट 5 के, 6 इक्विवेलेंट 6 के, 7 इक्विवेलेंट 7 के, 8 इक्विवेलेंट 8 के, 9 इक्विवेलेंट 9 के, बट 10 इज इक्विवेलेंट टू ए, एक इक्विवेलेंट, 11 is equivalent to B, 12 is equivalent to C, 13 is equivalent to D, 14 is equivalent to E and 15 is equivalent to F। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतनी बात तो मेरे को यहां पे देखने को मिल गई। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इसको भी बदलो। मैं कहा ठीक है, अगर इससे बदलना है तो मैं इसे बदलता हूं। कैसे बदलता हूं, इसकी जगह पे 2 to the power 0 एक्टिव, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 to the power कितना दोस्त, 2 to the power 2, और यहां पे कौन एक्टिव हो गया, 2 to the power 3 एक्टिव हो गया। इसकी जगह पे 8 ऑफ 10, 10 का इक्विवेलेंसी है ना, क्योंकि अब नंबर में परिवर्तन आने लगेगा। तो 8 ऑफ डेसिमल, ये भी सारे डेसिमल में ही है, ये भी डेसिमल में ही है, ये भी क्या है डेसिमल में ही है। तो यहां पे देखिए 4 ऑफ डेसिमल, और ये कितना बन जाएगा, ये तो 0 है ही, ये तो 0 है ही, प्लस 0 और प्लस कितना 1, 1 ऑफ डेसिमल। 8 4 कितना 12 हो गया, और 12 प्लस 1 कितना बन जाएगा, टोटल अगर मैं देखूं दैट इज इक्वल्स टू कितना 13 ऑफ डेसिमल, 13 ऑफ डेसिमल। और यहां से अगर आप देखिए 13 ऑफ डेसिमल, डेसिमल का 13, यहां से अगर आप देखिए कि 13 डेसिमल का किसके बराबर है, तो 13 ऑफ डेसिमल यहां है और ये बराबर है किसके, डी के। तो इस 13 की जगह पे मेरे को क्या लिखना होगा, उसका इक्विवेलेंट, यानी हेक्सा में क्या बन जाएगा, डी, ये बन गया हेक्सा में। और 5 जो है, 5 का देखिए 5 यहां है और 5 यहां है, तो 5 का हेक्सा भी इतना ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना 5 ऑफ हेक्सा भी इतना ही मिलेगा मेरे को, है ना भाई, 5 ऑफ हेक्सा भी मुझे इतना ही मिल रहा है। तो यहां पे मैं लिख दिया 5 ऑफ हेक्सा। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, हेक्सा इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा इसका, किसका, ये जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया था, ये जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, इसका अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका हेक्सा इक्विवेलेंट बताइए, हेक्सा इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, तो इसका हेक्सा इक्विवेलेंट मिलेगा, हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट
हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा डी, और यहां से कितना लिख देंगे 5 ऑफ हेक्सा। दिस इज द कन्वर्जन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके सामने आ गया कि भैया इसके इक्विवेलेंट इतना आपको मिल रहा होगा। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट इतना मिल रहा होगा। ठीक, आइए इसमें इस पेज को ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, है ना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको मैं और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे। आइए, क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, अगेन वही बात, क्या करना होगा, बिट उठाइए 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए एक और ले लेते हैं 1। ठीक है, अगर मैं कहता हूं इसका बेस वैल्यू 2 है, इसका इक्विवेलेंट आप लिखिए किसमें, हेक्सा में चले जाइए, इसका इक्विवेलेंट हेक्सा में चले जाइए। ठीक है, अगर हेक्सा में जाना है तो इसका सॉल्यूशन पहले देख लिया जाए। सॉल्यूशन पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए, तो अगर हेक्सा में जाना है, बेस वैल्यू 2 से कहां जाना है, 16 में जाना है, यानी 4 बिट का तो मेरे को ग्रुपिंग करना होगा। तो एक काम करता हूं, लेफ्ट राइट मोस्ट से आता हूं, तो 4 बिट का मैं ग्रुपिंग करने जाता हूं। 1 0 1 2 3 4 5 6 6 1 है, 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 0 1, फिर कितना है 1, यही बिट है आपके पास। अब आप एक काम करिए, 4 की ग्रुपिंग, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट। अब यहां देखो ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपसे कहा था जब ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप 0 और 0 से क्या कर दीजिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए। खुद से आप यहाँ पे 0 बढ़ा के क्या कर सकते हैं, बिट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंप्लीट हो गया तो आप इसका क्या करिए, कोडिंग लिखिए किसमें, डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो इसका बन जाएगा 2 टू द पावर कितना 0 प्लस कितना 0 प्लस कितना 2 टू द पावर 1, ये एक्टिवेट होगा, प्लस कितना, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ये बन जाएगा कितना, यहाँ 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर कितना 3, तो ये हो गया 8 प्लस कितना 4 प्लस कितना 1, तो कितना बन गया, इनको ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 13 ऑफ डेसिमल। ये जो काम कर रहे हो ना आप, ये डेसिमल में कर रहे हो, ये आपके पास आ गया 13 ऑफ डेसिमल। ये किसके बराबर हो गया, 13 ऑफ डेसिमल के बराबर हो जाएगा। ये 8 4 12 जोड़ घटा तो आप डेसिमल में ही रहे हो, 8 4 12 प्लस 1 13 ऑफ डेसिमल हो गया। ठीक है, यहां पे आइए, तो यहां पे सारे ही एक्टिव है, तो यहां पे मैं क्या ही लिखूं, 1, यहां पे कौन एक्टिव हो जाएगा 2, यहां पे कौन एक्टिव हो जाएगा 4, यहां पे कौन एक्टिव हो गया 8, 8 4 12 और 2 14 प्लस 1 कितना बन गया 15, यानी ये क्या बन गया 15 ऑफ डेसिमल। डेसिमल में आ रहा है, ध्यान रहे इस बात का। यहां पे आप देखेंगे तो कौन एक्टिव होगा, यहां पे एक्टिव होगा कौन, बस एक्टिव वाले को लिखते हैं, जगह कम पड़ जा रही है। यहां पे एक्टिव हो गया कौन सा, 2 एक्टिव हो गया, और कौन एक्टिव हो गया 8 एक्टिव हो गया। 8 प्लस 2, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 का डेसिमल ऑफ 10 बन जाएगा। और यहां पे अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्टिव है 1, और वो भी किसमें, डेसिमल में। तो यहां पे अगर आप देखें तो मैंने सारी काउंटिंग जो भी एडिंग की है वो किसमें कर रखी है,
डेसिमल में कर रखिए। जितना भी मैंने जोड़ा है दैट इज इन डेसिमल। अभी तक जो काम हुआ है वो डेसिमल में होना है, लेकिन इसको कन्वर्ट भी करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो 13 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, 15 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, और 10 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, और 1 का तो हेक्साडेसिमल 1 होता ही है। 1 का तो हेक्साडेसिमल 1 होता ही है। तो चलिए, इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। क्या अगर मैं 10 लिखता हूं किसमें? डेसिमल में, तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कितना हो जाता है? ए हो जाता है। अगर मैं 11 लिखता हूं डेसिमल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा हेक्सा में। अगर मैं 10 लिखता हूं किसमें? डेसिमल में, तो इसका इक्विवेलेंट सी हो जाएगा किसमें? हेक्सा में। अगर मैं 13 लिखता हूं किसमें? डेसिमल में, तो इसका इक्विवेलेंट डी हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। अगर मैं 14 लिखता हूं डेसिमल में, तो ई हो जाएगा हेक्सा में। और अगर मैं 15 लिखता हूं डेसिमल में, तो ये एफ हो जाएगा किसमें? हेक्सा में। ठीक है, इतनी बातें मेरे को पता चल गई। अब आइए, क्या क्वेश्चन क्या है कि भैया 13 को क्या लिखें? तो यहीं से आइए, 13 किसके बराबर है? तो 13 बराबर है डी के। याद हो जाना चाहिए, ये सारी बातें याद हो जानी चाहिए। ये 13 हो जाना चाहिए किसके? 13 डी ऑफ हेक्सा के बराबर हो गया। डी ऑफ हेक्सा के बराबर। 15 एफ ऑफ हेक्सा के बराबर हो गया। 10 ए ऑफ हेक्सा के बराबर हो गया। और ये तो हेक्सा है ही, तो इसका इक्विवेलेंट हेक्सा कितना हो जाएगा? माने टोटल, अब मैं हेक्सा इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूं, यानी अब मैं लिखना चाहता हूं हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 ए एफ डी ऑफ हेक्सा। 1 ए एफ डी ऑफ हेक्सा। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो गया? हेक्सा इक्विवेलेंट आ गया। होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। अच्छा है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अब की बार मैं ले लेता हूं क्या? एग्जाम्पल नंबर 3। अब की बार मैं फ्रैक्शनल पार्ट लेता हूं, यानी 0.0.001011101 ये बाइनरी में लिखा है। अब ये कह रहे हैं इसको आप हेक्सा में बदलिए। अगेन वही 4 बिट का आपको लेना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करना होगा? ध्यान रखिए, सॉल्यूशन में क्या सबसे पहले 4 बिट का फ्रॉम द डेसिमल प्लेस टू द राइट मोस्ट प्लेस, डेसिमल प्लेस से राइट मोस्ट प्लेस में जाइए। तो मैं लिखता हूं 0 पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगा हुआ है, फिर इसके बाद 0 0 1 0 हो गया, 1 1 0 1 है ना भाई। अगर ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है तो 0 से आप ग्रुपिंग करके आगे बढ़ा लीजिए। अब एक काम करिए, कितना? 4 बिट का, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4, ये तो है ही पूरा। अब इसका कोड लिखिए। कोड कैसे लिखा जाए? वही, कैसा कोड करें भाई? इसकी कोडिंग करता हूं मैं। करता हूं कैसा? यहां पे लिख दिया कितना? यहां पे मैं लिख दिया सिर्फ ये एक्टिवेट होगा, यानी 2 टू द पावर कौन एक्टिवेट हुआ? 1 एक्टिवेट हुआ। 1 का मतलब 2 ऑफ डेसिमल, और यही 2 क्या हो जाएगा? 2 इन हेक्साडेसिमल। हेक्सा में भी कितना रह गया? 2 रह गया। यहां पे देखिए कौन एक्टिवेट? 1 एक्टिवेट हो गया, और कौन एक्टिवेट हुआ? 2 टू द पावर 2 एक्टिवेट हुआ नहीं, 2 टू द पावर 1 एक्टिवेट हुआ नहीं, 2 टू द पावर 2 एक्टिवेट हो गया, 4 बन गया। यहां पे कितना बन जाएगा? 8 बन गया। 8 + 4 + 1, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 8 4 12 और 1 13 ऑफ डेसिमल। और इस डेसिमल की जगह पे अगर मैं इस डेसिमल की जगह पे हेक्सा लिखता हूं, तो 13 का हेक्सा कितना? डी। तो 13 का हेक्सा आप लिख दीजिए कितना? डी ऑफ हेक्सा इक्विवेलेंट। ये बन गया।
तो इसका एक्चुअल में इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, हेक्सा इक्विवेलेंट कितना बनेगा? तो मैं कह रहा हूं हेक्सा इक्विवेलेंट, हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 0.2 डी और किसका? हेक्सा का। 0.2 डी ऑफ हेक्सा। बोलो यार, हेक्सा इक्विवेलेंट ये निकल के आ गया। ठीक है, होप आपको ये बात समझ आई होगी। फ्रैक्शनल पार्ट और रियल पार्ट का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्सा, सिंपल सा एक रूल है। अगर मैं इसकी पूरी समरी लिखता हूं तो समरी क्या बनेगी? अगर मैं इसकी समरी लिखता हूं, समरी में लिखता हूं तो मैं कहूंगा सबसे पहला, अगर मैं बाइनरी टू डेसिमल जाता हूं, बाइनरी टू डेसिमल जाता हूं तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, उसी पे सारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला कन्वर्जन था क्या? फॉर्मूला ऐसा था कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 2 to the power n bn plus 2 to the power n minus 1 bn minus 1 plus 2 to the power n minus 2 b minus n minus 2 b n minus 2 plus dot 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 plus 2 to the power 0 b0 plus dot 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 dot, क्या करें यहां पे लिख देते हैं 2 to the power minus 1 b minus 1 dot 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 plus कितना 2 to the power minus n b minus n। ठीक है, एक डेसिमल इक्विवेलेंट ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं, यहीं पे नोट करके एक बात कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉर एनी बेस वैल्यू, एनी बेस, कोई भी बेस हो, चाहे बेस वैल्यू 2 हो, चाहे बेस वैल्यू 8 हो, चाहे बेस वैल्यू 16 हो, चाहे बेस वैल्यू आपके पास 10 हो, चाहे 10 तो है ही, चाहे बेस वैल्यू आपके पास 14 हो, कोई भी बेस वैल्यू हो, उस बेस वैल्यू से अगर आपको डेसिमल में जाना है तो आप सिंपल सा इस फॉर्मूले को रट लीजिए, r to the power n b r to the power n xn plus r to the power n minus 1 xn minus 1 plus r to the power n minus 2 xn minus 2 plus dot 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 r to the power 0 x0 plus r to the power minus 1 x minus 1 plus r to the power minus 2 x minus 2 plus dot 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 r to the power minus n x minus n। ठीक है, where r इसमें क्या है? r इसमें क्या है? r is the base, where r is equals to base of number system, और x क्या है? बिट वैल्यू, या तो वो बिट वैल्यू होगा और क्या हो सकता है? डिजिट वैल्यू, जो डिजिट की वैल्यू हो सकती है वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा, ये पहला कन्वर्जन था, बाइनरी से कहां पे गए? डेसिमल पे। दूसरा कन्वर्जन पे आते हैं, समरी में लिख रहे हैं, दूसरे कन्वर्जन में आ रहे हैं क्या? बाइनरी टू ऑक्टल में जा रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। बाइनरी से अगर मेरे को ऑक्टल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, बाइनरी मींस 2 to the power 1, ऑक्टल मींस कितना? 2 to the power कितना? 3। ऑक्टल मींस 2 to the power 3। इट मींस यहां पे आप क्या करिए? ग्रुपिंग ऑफ, यहां पे आप क्या करना होगा? ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट, 3 बिट का आपको क्या करना होगा? ग्रुपिंग करना होगा।
थर्ड आइए, थर्ड की पॉइंट क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करना होगा, इसको समझिए। कुछ नहीं, बता ही चुका हूं। 2 टू द पावर 1 से कहां जाना है, 2 टू द पावर 4 पे। अब की बार ग्रुपिंग किसका करना है, 4 बिट का। तो यहां पे लिख दीजिए कितना, ग्रुपिंग ऑफ, यहां पे सिंपल लिखिए क्या, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट, 4 बिट का आप क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग। तो ये आपका एक तरह से शॉर्ट नोट भी हो गया। तो आज हमने अपना पहला कन्वर्जन बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पूरा हो गया, ये वाला पार्ट आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे ऑक्टल या तो डेसिमल नंबर सिस्टम पहले खत्म कर लेंगे, ऑक्टल तो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए यही अलविदा करते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर टेक्निक में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन। तब तक के लिए नमस्कार।